अपनी अपनी बुद्धि से सब रहे उन्हें सब। महाराज मंत्रियों से सलाह करते हैं, सभी मंत्रियों से जाकर राजा ने सलाह मिलाई, अपनी अपनी नजर अरे सब योद्धा ने घुमाई। सब लोग अपनी अपनी नजर से बता रहे, कोई बिरियापति कोई धाधु सो योद्धा रे सुनावे। संध्या गई है आए समझ पर राजा के नहीं आवे। संध्या गई है सुबह से संध्या हो गई, समझ न आई राजा के फिर अपनों मतो सुनायो। जयचंद राजा ने कनवज में सेमर फेर रचाया। जयचंद राजा ने कनवज में सेमर रचाया। जब महाराज के कुछ समझ में नहीं आया कि किसके लिए बेटी का विवाह करे, तो महाराज जयचंद ने स्वयंवर रख लिया और जगह जगह के राजाओं को पत्र भेजा। तरह तरह के राजा आने जाने लगे, लेकिन भाइयों पृथ्वीराज चौहान के लिए कोई पत्र नहीं भेजा। कारण यह था कि जीवन में कभी भी पृथ्वीराज और जयचंद की आपस में कभी नहीं बनी, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। जब तक जीवन रहा एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिर में जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी का सहारा लेकर के पृथ्वीराज को मरवा दिया था भाइयों। लेकिन संयोगता के मन में एक ही बात चल रही है कि अगर मैं शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान के लिए एक पत्र भेज दिया, चुपके से पत्र भेज करके महाराज को बुला लिया। अब जब राजा पृथ्वीराज वहां से चले तो उस समय महाराज जखई देव से उन्होंने सलाह मिलाई, महाराज ऐसे ऐसे बातें बताइए, जाना है या नहीं जाना। भाइयों उस समय महाराज जयचंद ने वो जखई ने समझाया कि महाराज चलो आप अकेले जाइए, मैं सेना लेकर के आपकी सहायता में पीछे से आ रहा हूं। महाराज पृथ्वीराज चौहान भेष बदल के कन्नौज में प्रवेश कर गए और उधर महाराज जयचंद ने दरवाजे पे एक पुतला बना करके खड़ा कर दिया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। जो जितने भी राजा आए ये देखे कि ये पृथ्वीराज चौहान को जयचंद बहुत नीचा समझते हैं। भाइयों एक पुतला खड़ा है दरवाजे पे, जैसे कार्टून बना के खड़ा कर देते, पुतला खड़ा है। अंदर बड़े बड़े राजकुमार राजा आने लगे। पृथ्वीराज चौहान भी भेष बदल के उस नगर में प्रवेश कर गए। जहां पर वो पुतला है उसी पुतला में प्रवेश कर गए। उधर बरमाला लेकर के संयोगता आगे बढ़ी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन भैया कहीं भी
चली है सुकुमारी, ले बरमाल चली है सुकुमारी, ले बरमाल चली है सुकुमारी, ले बरमाल चली सुकुमारी, सखियां चली अंगारी, भैया सखियां चली अंगारी। चारों ओरी देखत जावे भूप परे नहीं नजरी अंगारी, ले बरमाल चली है सुकुमारी, ले बरमाल चली है सुकुमारी। धीरे धीरे हाथ में माला, संग में सखियां, धीरे धीरे चली अंगारी, चारों ओर निहारी, चारों ओर निहारी। कहूँ राजा जब दिखे न तब गई है द्वार लली वो आई, ले बरमाल चलिए सुकुमारी, ले बरमाल चलिए सुकुमारी, ले बरमाल चलिए सुकुमारी। चारों तरफ देखा, चारों ओरी लखी देखे, भूप परे न नजरिया, प्यारे भूप परे न नजरिया। जब राजा कहीं दिखाई नहीं दे, सोई लेके माला दरवाजे पे आ गई, और दरवाजे पे जो पुतला खड़ा हुआ है संयोगिता ने लेके माला बाप पुतला के दई गर्दन में भैया, ले बरमाल चली है सुकुमारी, ले बरमाल चली है सुकुमारी, ले बरमाल। ले बरमाल चलिए सुकुमारी, ले बरमाल चलिए सुकुमारी, ले बरमाल चलिए सुकुमारी, ले बरमाल चलिए सुकुमारी, ले बरमाल चलिए सुकुमारी। चारों तरफ घूमती रही, कोई भी पसंद नहीं आया। जब कोई पसंद नहीं आया, मन में सोचने लगी अब मुझे मरना तो है ही, क्योंकि जो मैं मन में प्रतिज्ञा कर रखी हूँ उससे किसी को बता नहीं सकती। आगे बढ़ के उस संयोगिता ने वो पुतला जो खड़ा है पृथ्वीराज चौहान का, उसी गले में माला डाली। लेकिन भैया अंदर भेष बदले महाराज बैठे, बाहर निकले, कलाई पकड़ी और पीछे से घोड़ा पर धोखे से अपने हाथों से संयोगिता को बिठाया, और उस स्वयंवर में से महाराज पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण कर लिया। संयोगिता को लेकर के जिस समय महाराज पृथ्वीराज आगे बढ़े, पूरे नगर में शोर हो गया कि पृथ्वीराज संयोगिता का हरण करके ले गए। चारों तरफ से महाराज जयचंद्र की फौजों ने पृथ्वीराज को घेर लिया, इधर से उधर से चारों तरफ से जिस समय महाराज को घेर लिया। अब यहां से महाराज कन्नौज नरेश जयचंद्र ने आदेश दिया कि जिंदा नहीं निकलना चाहिए। भैया अरे हुक्म दे दो राजा जी ने, फौजे सकल भई तैयार। विकट लड़ाई अजु लड़नी है,
अपने बाती ले हथियारी। अरे घेरो घेरो मारो मारो चारो लाग शब्द सुनवा। तो हुक्म है उन राजा ने हीरो आज आज चौहान। धीरे धीरे चारों तरफ से फौजों ने पृथ्वीराज चौहान को घेरना आरंभ कर दिया। इधर महाराज पृथ्वीराज चौहान ए मन में जानी प्राण की हानि, मन में घबराए चौहान। अब ना बचिए जाने हमारी कैसी फंसे हुए भगवान। जितनी फौजें दिल्ली वाली सोई भी बढ़ गई आज वंगारी। देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान ने जिस समय महाराज से कहा अब हमारे प्राणों को बचाओ, सुई हाथ जोड़ी राजा जी बोले के अब काहे कुटे न लगा। एक भाई लड़ाई दोनों दल में भक्तो ध्यान विषय नहीं जा। फौज में फंस गई अब देखो कि न पैदा मूसा। तो मेरा निवेदन है कि शांति से बैठ लो। अगर नहीं इच्छा है तो मैं नहीं कहूंगा। आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल पीछे शांति से बैठ करके श्रवण करो। मेरा मनोबल टूटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा निवेदन है कि आप आराम से मेरी कथा सुनो। यार सब तरह के लोग बैठने वाले होते हैं और मुझे कतई अपनी छोड़ो तुम्हारी बेइज्जती कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज में मैं आपका सेवक हूं, आपके सब सेवक हैं, आपके लिए आपकी कथा कह रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में ताकत है तब तक कहता रहूंगा। मैंने सर्वस्व छोड़ दिया है, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आप केवल शांति से मेरा सहयोग करें और मुझे अच्छा लगेगा कि अपना इस लड़का को मुझे बजा रहा है वो बजाने दो, बड़ा अच्छा लगेगा महाराज। दोनों दल भगो जसराना में पहुंच गया। जसराना में गांव पेड़त है जाकी शोभा कहीं न जाए।
मन में घबराए चौहान। फौजे भजन लगी दौड़ लगी, होनी गई थी सरमोरा। भाइयों, मन में जानी पृथ्वी राजनी अपना पति है प्राण हमारा। सोई देव समझ गए मन अपने में, मन में घबराए चौहान। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना कम, जयचंद की सेना बहुत। अब तो चारों तरफ से घिर गए आके। पृथ्वीराज सोचने लगे अब नहीं बचेंगे, आज बड़ो फंदा पर गो। लेकिन भैया जखई महाराज ने एक बात बताई, कही घबराने से कुछ नहीं होगा, सुनो। एक तब बोले ही जखई बाबा दादा ध्यान बिसर न जा, चिंता मत जियरा में करियो जब तक मित्र संग तुम्हारा। सोया कटारी लई देवने, अपने इरादे गए पता। लेकिन शीश मेरो दिल्ली को राजा रानी को क्या हाथ में कटारी लेने के बाद पृथ्वीराज सामने खड़े होकर के महाराज जखई ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और सर दिया, लो इस चीज को ले जाओ। शर्त ये होगी जमीन पे मत धरना, मैं अकेला ही इन फौजों के लिए काफी हूं। एक काटो शीश तब जखई बाबा मारा हाथ दो पकड़ा, लेकिन शीश दिल्ली गूंजइयो जाए धरनी पे रखियो ना। लोई से की शीश चले राजा जी, दिल्ली की लई सीर लगा। बिना शीश के लड़ी लड़ाई के भट्टो ध्यान बिसर नहीं जा। पूरब जब धरी अरैया वो पश्चिम में देता लगा, उत्तर से जब भरी हरैया बाई दक्षिण में देता उतार। मारे मार फौजिन में पड़ गई भज में लागे प्राण बचा, भगदड़ पड़ गई कन्नौजियन में अपने भागे ही प्राण बचा।
लेकिन भैया इधर महाराज जयचंद की फौजें भागने लगी, उधर पृथ्वीराज दिल्ली में पहुंचे। रानी संयोगिता ने कहा महाराज पारी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। दिया हुआ मित्र को वचन भूल गए। औरत के चक्कर में राजा पृथ्वीराज चौहान ने कुआ की पार पर सर रखा और रानी को पानी पिलाया। जैसे ही शीश जमीन पर रखा, धरनी पे होली टूटी पड़ी महाराज। धरत शीश जो रह गए, गिर गए यादव के सर पर। बड़े मतलबी निकले दिल्ली के, मित्र की ले लई अपने जा। शीश धरने पे जब से रखोगे उतमे गिरे वीर बलवान। भैया जैसी शीश धरनी पे धरो, युद्ध में जो है हुई गो है। जैसी शीश धरनी पे धरो, उधर में जो है हुई गो है। भैया धरो शीश धरनी पे, पीर उतर में गिर गो है। पृथ्वीराज चौहान ने महाराज की दी हुई वचनों को भुला दिया। स्त्री के चक्कर में वो जो शीश दिया था कि इसे जमीन पर मत रखना, ला करके मेरे सर पर रखोगे मैं फिर पुनः जिंदा हो जाऊंगा, और जमीन पर रख दिया तो मैं जीवन में फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। इतनी वचनों के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने वो सभी शीश जमीन पे जाकर रख दिया। जमीन पे शीश रखा, इधर वो महावीर बलवान वीर योद्धा जमीन पर गिर गया।